नमस्कार दर्शकों, हम हाजिर हैं आपके सामने लाइव सेशन में। और आज जो मुद्दा लेकर आए हैं वो बिल्कुल ही नया मुद्दा है जिस पर बहुत कम बात होती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो खुलकर बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जो घर के न घाट के रहते हैं बॉलीवुड के हीरो। आपको बताएंगे सारी बातें, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इस लाइव सेशन को आप शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक वॉल पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और साथ ही हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको हमारा ऑडियो और वीडियो मिल रहा है, ताकि हम इस बातचीत की जो हमारी ये कोशिश है इसको हम पूरा और आगे बढ़ाएं। स्वागत है रवि जी आपका इस बातचीत में। उज्जवल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। तो चलिए जल्दी से मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता देता हूं कि आज का मुद्दा हम क्या लेकर आए हैं। आज का मुद्दा हमारा ये है कि जैसे ही हमारे बॉलीवुड के हीरोज 50-55 की उम्र को पार कर जाते हैं, जैसे आजकल अक्षय कुमार हैं, शाहरुख खान हैं, या सलमान खान है, आमिर खान है, जिस उम्र में है, उसके बाद क्या होता है कि 50-55 की उम्र के पार हीरो की हो जाती है हालत खराब, क्योंकि निर्माता और निर्देशक तो बूढ़ी उम्र तक करते हैं काम, गायक और संगीतकारों के करियर पर भी नहीं पड़ता कोई फर्क, लेकिन हीरो के रोल के बाद हीरो के पापा बनने में लग जाता है बहुत सारा समय। तो एक खास उम्र ऐसी होती है हीरोज की, जो हमारे तीनों खान की आ चुकी है, जिसमें वो हीरो भी नहीं रह जाते हैं और हीरो के फादर बनने लायक भी नहीं रहते हैं। आखिर ऐसी दिक्कत क्यों होती है, क्या है ये पूरा मामला, इसी को हम आज के कार्यक्रम में समझेंगे। आज के शो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं एक लाइन पर गौर करना चाहता हूं, आपका गौर कराना चाहता हूं। इनफैक्ट बहुत समय पहले अनुपम खेर ने कहा था कि करीब 40 बरस हो गए हैं, और 40 बरस से भी ज्यादा का समय हो गया मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। लेकिन अगर ये बात कोई हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हीरो कहना चाहे तो वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि 40 साल का करियर अगर आपने 20 में भी शुरू किया तो 60वें साल आते आते आप हीरो कहलाने के लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि फिर आपकी उम्र आपके चेहरे पर दिखने लगती है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसी फिल्में भी नहीं बनती कि जिसमें आपको फिर हीरो के फादर का रोल दे दिया जाए। अगर हम देखें तो बहुत सारे निर्माता निर्देशक जो बड़ी हस्तियां रही हैं, चाहे हम राज कपूर साहब की बात करें, राज कपूर साहब तो बिल्कुल अपने अंत समय तक काम कर रहे थे, हिना बना रहे थे वो। हम किसी भी श्याम बेनेगल की बात करें, श्याम बेनेगल काफी बुजुर्ग हैं और वो अभी भी काम कर रहे हैं। गुलजार लिरिसिस्ट हैं, वो अभी तक काम कर रहे हैं। जावेद अख्तर वो काफी उम्र के हैं, वो अभी तक काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चाहे निर्माता निर्देशक हो, गायक हो, संगीतकार हो, उदित नारायण अभी भी गाने गाते हैं, कुमार शानू अभी भी गाने गाते हैं, लेकिन इन्होंने जिन हीरोज के लिए गाना गाया उनका सुर ताल सब बिगड़ चुका है। तो रवि जी आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का चलन ऐसा है कि यहाँ पर हीरो के लिए टिपिकल टाइप के सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, और जब आप हीरो कहलाने जाने लायक नहीं है तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने 6 महीने पहले फिल्म की जिसमें आप हीरो थे और 6 महीने बाद ही आप हीरो के पिता बन गए। ये भी नहीं होता, और कहानियां भी ऐसी नहीं लिखी जाती हैं। कुल मिलाकर आपकी शक्ल का जो नक्शा है वो भी बिगड़ जाता है, और लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस भी कुछ और ही होती हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर? बिल्कुल, देखिए, जो चीज आपने कही कि ये फिल्म इंडस्ट्री, जो सारी बातें आपने कही, दरअसल आपने फिल्म इंडस्ट्री का और यहाँ जिस तरह से काम होता है, जो सोच है, उसका पूरा नक्शा खींच दिया है कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट या जो भी बैक स्टेज में काम करता है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं होता है। जब तक वो एक्टिव है, जब तक वो काम कर सकता है, वो काम करता रह सकता है, बल्कि उसका एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है उसकी एज के साथ में, वो मंझता चला जाता है। लेकिन ये पर्दे पर दिखने वाले हीरो की बात कर रहे हैं, हम स्टार्स की बात कर रहे हैं। ये जो हादसा होता है, जिसको आपने कहा कि 50-55 की उम्र के बाद में जब इनके सामने स्थितियां आने लगती है कि इनको रिटायर होने के लिए कहा जाने लगता है, या दर्शक इनको रिजेक्ट करने लगते हैं, या इनको काम करते करते जब 20-25 साल हो जाते हैं तब एक नई पीढ़ी आने लगती है, बल्कि बीच में भी आ चुकी होती। तो इनकी बढ़ती उम्र के साथ एक वो जो फ्रेश ब्लड आता है, समय बदलता है, कहानी कहने के तरीके बदलते हैं, सिनेमा बदलता है, बहुत सारी चीजें जो है इनको जो है पीछे धकेलती हैं, और इनके सामने जो स्ट्रगल एक जो शुरू होता है वो ये होता है कि अब वो किस तरह से अपने आप को पर्दे पर बनाए रखें। तो निश्चित रूप से पता इस बात से चलता है कि जब इनकी फिल्में नहीं चलती हैं,
जब इनकी फिल्में जो है प्रोड्यूसरों को नुकसान देने लगती है, जब इनकी फिल्में आती है और सिनेमा हॉल खाली पड़े रहते हैं, तब ये बात समझ में आने लगती है कि इन सितारों को, जिनको कल तक जो है लोग अपने सर आँखों पर बैठाए रखते थे, अब लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो ये बड़ा, हालाँकि ये बड़ा दुखदाई किस्म का होता है, उनके लिए होता है ये, कि भाई कल तक जिनको लगातार चकाचौंध से घिरे रहने की आदत थी, जिसके हज़ारों लोग जिनके नाम पर सीटियाँ बजाते, तालियाँ बजाते, उन्हें घेरे रहते, लेकिन अचानक एक समय आता है कि ये सब चीज़ें उनसे छिनने लगती हैं। उनको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़, उनको लगता है शायद दुनिया जो है वो कहीं गड़बड़ हो गई है। उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि ये हमारे भीतर कुछ बदल रहा है, उन्हें लगता है कि बाहर चीज़ें बदल रही है। अंदर झाँकना देखिए हमेशा ही मुश्किल होता है, आप उसको किसी स्तर पर भी ले लें। लेकिन क्या होता है ना, देखिए ये जो बैक स्टेज जाना, या जिसको आप रिटायर होना कह लीजिए, या जो है वो ब्रेक लेना कह लीजिए कि चलिए सेकंड इनिंग खेलेंगे, ये मुझे लगता है 2 तरह का होता है जो हीरो होते हैं उनकी ज़िंदगी में। एक तो होता है ये खुद समझ जाएँ और ब्रेक ले लें, पर्दे के पीछे चले जाएँ। एक हम्म। तो ये एक ऐसा होता है कि जिसमें थोड़ा समझदारी भरा मान लें। दूसरा वो होता है जब आपको पब्लिक धकेल देती है कि भाई आप जाइए, हमें आपको नहीं देखना। ये थोड़ा तकलीफ देने वाला होता है। तो ये इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं, और निश्चित रूप से जो कारण आपने बताया कि भाई यहाँ पर उस तरह की कहानियाँ नहीं लिखी जाती हैं। लेकिन हाँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दोषी नहीं देता कि कहानियाँ इस तरह की नहीं लिखी जाती हैं। दरअसल ये सितारे जब अपने प्राइम टाइम में होते हैं, तो जैसे कि आपने कहा किसी तरह का जोखिम नहीं उठाते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, समय के साथ बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, एक सर्टेन इमेज मिल जाती है। ये उसी को लगातार भुनाते रहना चाहते हैं, और उसी के दम पे अपने स्टारडम को, या उनकी जो फीस होती है, या जो उनको दूसरी सुविधाएँ और चीज़ें मिल रही होती हैं, वो उन सब का उपभोग करते रहना चाहते हैं। तो ये वजह है। और हालाँकि जो आपने लिखा 50-55 की उम्र, तो हम जिन सितारों की, खास तौर पे अगर खान सितारों के नाम आपने लिए हैं, तो शायद ये तो 55-50 से बहुत आगे निकल आए हैं और ऑलमोस्ट 60 के ब्रैकेट में है। सलमान खान इस बिल्कुल, साल 60 बिल्कुल। के हो जाएंगे, शाहरुख भी हाँ, शायद ये तीनों 58-59 65 में, बॉर्न हैं। आमिर, है ना? सलमान, हाँ, शाहरुख तीनों तो 1965 बॉर्न है, तो तो ये 2025 सब, आते ही ये 60 के हाँ, हो तो जाएँगे। 60 साल अब के हो जाएँगे। अब जी। क्या हमारे देश की जनता तैयार है शाहरुख खान को हीरो के पापा के रोल में देखने के लिए, या सलमान खान को हीरो के पापा के रोल में देखने के लिए, या आमिर खान को हीरो के पापा के रोल में देखने के लिए? मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि विकी कौशल आमिर खान से कह रहे हैं, पापा आज मेरा ये नहीं है, मतलब स्क्रीन पर आकर कह रहे हैं। शाहरुख से रणबीर कपूर आके कहते हैं कि हाय डैड, हाउ आर यू? तो शायद हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हम भी, क्योंकि हमारे सामने जो उनकी पिक्चर अभी तक आती रही, वो अभी कुछ साल पहले तक हीरो के तौर पर आती रही है। मुझे लगता है कि कहानी के स्तर पर अगर ये प्रयोग किए जाते, इस तरह की कहानियां इंट्रोड्यूस की जाएं, जैसे ही सॉरी। आप 45 का ब्रैकेट पार करते हैं, क्योंकि 45 एक अधेड़ उम्र की शुरुआत मान ली जाती है, 45 तक आपको नई लड़कियों के साथ लॉन्च किया जा रहा है, 50 तक आप नई लड़कियों के साथ लॉन्च हो रहे हैं, और अचानक आप 55 में अपने से 27 साल छोटी, अपने से 29 साल छोटी हीरोइन के साथ काम करने लगते हैं, तो लोगों को वो पचना मुश्किल होता है। लेकिन उन्हीं लोगों को ये भी पचना मुश्किल होगा कि कोई हीरो आकर आपसे डैड कहे, वो भी नहीं पचेगा। इसकी तैयारी असल में शुरू से करनी होती है, जिस वक्त आप 45-46 की उम्र को टच करते हैं, क्योंकि हीरोज जो लॉन्च होते हैं बॉलीवुड में 22-23-24 साल की उम्र में होते हैं। उनका एक अच्छा खासा 20 साल का करियर हो चुका होता है 45 साल की उम्र तक आते आते। ज्यादातर हीरो तो 25 साल के आसपास आते हैं अगर हम मान लें ऑन एन एवरेज। तो 25 से लेकर 45 तक जब उनका 20 साल का करियर हो चुका है, तब उन्हें शुरुआत करनी होती है। अच्छा, यहां पर भी एक दिक्कत है, आप एकदम से जंप नहीं कर सकते। आप जंप नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक ब्रेक लेना, वो ब्रेक एक लंबा चौड़ा ब्रेक होना चाहिए, जैसे एक जमाने में ऋषि कपूर ने लिया था, या धड़ल्ले से फिल्में करते रहे मिथुन चक्रवर्ती एक समय के बाद गायब हो गए थे, क्योंकि उनको गायब होना जरूरी था, क्योंकि वो ना तो हीरो बनने लायक रह गए थे और ना ही वो फिर हीरो के पापा बनने लायक वाले कैटेगरी में आ पाए थे। और इस सब में एक एक्सेप्टेंस की भी बात होती है कि ऑडियंस कितना एक्सेप्ट कर पा रही है। जाहिर है हम अचानक से आज भी माधुरी दीक्षित या जूही चावला को मम्मी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। बहुत टीनेजर की बना दें तो बात अलग है, लेकिन आज भी एक विकी कौशल आकर जूही चावला को मम्मी नहीं कह सकते, या विकी कौशल वरुण धवन आकर माधुरी को मम्मी नहीं कह सकते,
क्योंकि हम उसके लिए भी तैयार नहीं होते, हमारे दिमाग में भी वैसी इमेज होती है। लेकिन चलिए हम बात क्योंकि हीरोज की कर रहे हैं, जिनके लिए ज्यादा टफ होता है, ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी की सारी जो फिल्म की का जो दारोमदार है वो हीरोज के ऊपर होता है। अब ऐसे में अगर हीरो को हमने ये कहा कि आप जी 6 महीने पहले तक तो आप लड़की के साथ पेड़ के नीचे नाच रहे थे, रोमांस कर रहे थे, अगली पिक्चर में आप हीरो के पापा हैं, तो उनको इधर झटका लगेगा। अब ये जोर का झटका धीरे से लगे, इसके लिए इनको एक लंबा गैप चाहिए होता है। जैसे शाहरुख खान ने लिया था अपनी फिल्म जीरो के पिटने के बाद, उस वक्त उनको अकल आई, समझ में आई कि शायद लोग मुझे नहीं देखना चाहते हैं या मैंने टू मच कर दिया। तो ये मुझे लगता है कहानी के लेवल पर अगर प्रयोग होंगे तो ये बहुत हद तक संभव हो सकता है कि हम ऐसा कर पाए। एक इनका पब्लिक इमेज और पब्लिक पर्सोना भी होता है। जैसे हम देखें, हमने देखा है रजनीकांत एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। रजनीकांत से डिफाइन होता है सुपरस्टारडम होता क्या है। लेकिन रजनीकांत को जब हम ऐसे नॉर्मली देखते हैं किसी इवेंट में, तो वो बिना विग के जाते हैं, बिल्कुल अपनी उसी उम्र में जाते हैं जिस उम्र में वो हैं। लेकिन जैसे ही वो फिल्म में आते हैं वो विग पहन लेते हैं और वो एक बिल्कुल हीरो की तरह दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ चलन दूसरा है, हम बच्चन साहब को बिना विग के नहीं देख सकते। दुनिया जानती है कि वो विग पहनते हैं और सर के कौन से हिस्से में पहनते हैं ये भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिना विग के नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी लेना देना नहीं है। यहाँ वो अपनी एक इमेज बेच रहे हैं, वो अपनी एक छवि बेच रहे हैं, वो उसको खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। शायद वो घर में अपने आप को खुद भी वैसा देखना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं है। अब यहां पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की, तो फिल्म इंडस्ट्री एक कहानी कहने वाला उद्योग है। और कहानी कहते कहते जब हम खास तरह के रोल में कुछ चेहरों को देखने लगते हैं, तो हम उन चेहरों को देखने के आदी हो जाते हैं और हम कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं, जैसे होता था ना, अब तो तब भी बहुत तरह के प्रयोग हो रहे हैं। पुरानी फिल्मों में अगर के.एन. सिंह पर्दे पर आ रहे हैं तो विलन ही होंगे, अगर अमजद खान आ रहे हैं तो विलन ही होंगे, प्राण आ रहे हैं तो विलन ही होंगे। लेकिन हाँ, अब ऐसा हुआ है कि किरदारों में कई तरह के प्रयोग शुरू हुए हैं। वो शाहरुख खान ने ग्रे शेड्स किए हैं और सभी ज्यादातर जो हीरोज हैं वो ग्रे शेड्स कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो कहानी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करने चले जाएं तो कंपैरिजन में तो जैसा मैंने बताया कि राज कपूर साहब तो बिल्कुल अपनी मृत्यु शैया पर जाने से कुछ समय पहले तक हिना फिल्म बना रहे थे और भी बहुत बड़ी बड़ी उम्र की। अभी हाल ही में महेश भट्ट ने कहा है कि वो सड़क 2 बनाएंगे, तो आज महेश भट्ट की उम्र करीब 75 साल के आसपास। गुलजार साहब अभी भी लिख रहे हैं, जावेद अख्तर साहब अभी भी लिख रहे हैं। तो जितना भी फिल्म का बाकी का डिपार्टमेंट है वो तो बड़ा एक्टिव रहता है। लेकिन ये हीरोज की मुसीबत ये हो जाती है कि इन्हें अपना मुंह छिपाना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए कोई तैयारी नहीं होती और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके लिए ये भी खुद जिम्मेदार हैं। आप रवि जी इस चीज को पूरा कैसे देखते हैं, कहानी की अगर हम बात करें और लोगों के बीच जो इनकी इमेज है उसकी अगर? देखिए, बात वही है कहानी की, क्योंकि हमने बॉलीवुड को एक सर्टेन दायरे में बांध दिया है और कहा है कि भाई हमें तो ऐसी ही फिल्में जो है दर्शक देखना पसंद करते हैं। मतलब ये दर्शकों ने कभी नहीं कहा कि हम कैसी फिल्म देखना चाहते हैं। दर्शक तो बार-बार बताते हैं, जब भी कोई लीक से हटकर फिल्म आती है, वो उसको चला देते हैं और वो बताते हैं कि हम तो ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं। समस्या बॉलीवुड की हो जाती है, इन मेकर्स की हो जाती कि जैसी फिल्म चलती है वो फिर सब भेड़-चाल में वैसी बनाने लगते हैं और दर्शक बार-बार कहते हैं कि नहीं ये तो हम देख चुके, अब आप क्या नया ला रहे हैं। तो दर्शक ही लीक तोड़ता है यहाँ पर तो सिनेमा की, और ये उसके पीछे जो है वो लकीर पीटते चलते हैं। तो समस्या यही होती है और यही वजह है कि कहानियों के लेवल पे जो है हमारे यहाँ बहुत कम एक्सपेरिमेंट हो पाते हैं, क्योंकि डरते हैं, क्योंकि उनका यही मानना है कि ये तो मूल रूप से जो है वो बिजनेस है, आर्ट से और लोगों की लाइफ से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। और एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, इन 3 शब्दों में सारी चीजें जो है गुम हो जाती हैं। तो इसकी वजह ये है। तो और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि कोई भी हीरो जो है हमारे यहाँ पर किसी एक सर्टेन इमेज में जब बंध जाता है, तो वो उसके बाहर खुद भी काम नहीं करना चाहता, खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। लेकिन हालांकि जैसे इमरान खान ने रिस्क लिया, इमरान हाशमी ने रिस्क लिया तो उनका कैरियर ही खत्म हो गया, उनको एक सर्टेन इमेज मिली थी। तो अब इस तरह के भी हादसे हो जाते हैं कि भाई एक्टर तो चाहता है कि मैं उस इमेज से बाहर निकलूं, पब्लिक उसको नहीं देखना चाह रही है उसकी इमेज के बाहर में, तो ये भी हो जाता है। लेकिन ज्यादातर यही हमने देखा है कि जब किसी एक्टर पर, हीरो पर एक कोई खास किस्म की छाप लग जाती है, तो वो उस दायरे से बाहर काम करना पसंद नहीं करता। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी उसको लेके उसके अलावा कोई और जो है फिल्म बनाने को तैयार नहीं होते हैं। और ये आज नहीं है, ये हमारे यहाँ हमेशा से चला आ रहा है।
मतलब हर दौर में आप देख लीजिए कि एक सर्टेन एज के बाद में हीरोइनें तो चलिए पहले शादी के बाद रिटायर हुआ करती थी, वो हालाँकि अब वो स्थिति अब बहुत बदल गई है। अब क तस्वीर बिल्कुल अलग तरह की है। लेकिन एक्टर्स के साथ ही जो हीरो हैं, उनके साथ ये ज़रूर होता रहा है कि 50-55 की एज में आके जो है या तो उन्हें एक तरीके से रिटायर होना पड़ा है या बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़ा है। कोई वापसी कर पाए हैं थोड़ी बहुत किसी तरह से, कई बार फिर वो गुमनामियों में खो जाते हैं। आज की जनरेशन में जिन एक्टर्स के हमने जिन खान्स के नाम लिए या अक्षय की बात करें या जिनकी उम्र बढ़ रही है, अजय देवगन है, सैफ हैं, ऋतिक हैं, जिनको आप लंबे समय से देख रहे हैं। आज की डेट में फिटनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है और वो हाँ, फिटनेस की वजह से आज के जो एक्टर्स हैं, वो थोड़े लंबे समय तक यंग दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जब पर्दे पर आते हैं तो उनकी रियल उम्र जो है वो छुप नहीं पाती है। तो हम अक्सर ये बात आप रिव्यूज़ में भी देखते हैं, दर्शक भी कहते हैं, "अरे यार पर्दे पे उम्र दिख रही थी।" मतलब जैसे ही आप 45-50 क्रॉस करते हैं, आप कितना ही छुपाएँ मेकअप से, फिटनेस से, पर वो कैमरा जो है उन डिटेल्स को पकड़ लेता है, वो पर्दे पर दिखाता है। लेकिन क्योंकि हमारा दर्शक जो बड़ा सहनशील होता है, हालाँकि इधर कोविड के बाद में उतना नहीं है, तो वो इनको चलाते रहता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और दूसरा फिर मतलब अगर कोई 4 साल में 1 फ़िल्म ला रहा है, 2 साल में ला रहा है तो चलिए उसका भी चल जाता है। पर जो 1 साल में 4 फ़िल्म लाने लगता है, उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ है, तो कहानियों में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। एक्टर्स का जो अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना, बार-बार उसी तरह के काम करना। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपने कहानी को तो कभी तवज्जो दी नहीं हुँ, और जैसे कि यहाँ कहानी का रिवाज है कि भई कहानी प्रोड्यूसर डिमांड करता है तो राइटर जो है उसके पास जो है वो कभी किसी दौर में जो है वो वीसीआर ले जाया करता था कैसेट के साथ में, कभी वो सीडी ले जाता था, कभी वो पेन ड्राइव ले जाता था। अभी वो बता देता है ये वाली फ़िल्म है, एक बेसिक आइडिया ये लेंगे, दूसरी फ़िल्म का इसमें जोड़ेंगे, वो खुश हो जाता है। हीरो भी इसी तरह से। तो मौलिकता पर तो हमने कभी जोर दिया ही नहीं है, ख़ासतौर पे पिछले 25-30 सालों की अगर हम बात करें, जो एक दौर आया है उसमें। तो इसलिए कहानियाँ जो है आपके पास में मर गई हैं, मतलब आपके पास है नहीं। तो ये वजह तो है ही और एक्टर को ये लगता है कि हम जब तक चल रहे हैं चलाते रहें। पर फिर वही होता है कि जैसे मैं कहा कि एक समय आता है, या तो आप खुद रिटायर हो जाएँ या फिर पब्लिक आपको रिटायर कर देगी। तो ये नई बात नहीं है। दिलीप कुमार साहब के लाइफ में भी एक ब्रेक आया, करियर में एक आया ऐसा समय जब उन्होंने ब्रेक लिया 5 साल का। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में भी करियर में भी एक दौर आया, जब उन्होंने 4-5 साल का ब्रेक लिया। ये 2 बड़े नाम हैं, इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो जिनको हम यहाँ नहीं ले रहे, लेकिन आप तमाम ऐसे लोगों के देखिए उठा के जो बड़े स्टार्स हैं, उनकी लाइफ में बाकायदा ब्रेक आए हैं, ऐसा टाइम आया है कि उन्होंने कुछ समय के लिए इंडस्ट्री छोड़ी है, फिर से जॉइन किया है। कई बार ये हुआ है कि उन्होंने उसी इमेज के साथ जो जिसको छोड़ के गए थे, जैसे अमिताभ बच्चन अगर उन्होंने जो है खुदा गवाह जो उनकी लास्ट फ़िल्म थी 92 में, तो उसके बाद उन्होंने 97 में जो है कमबैक किया मृत्युदाता से, तो उसी एंग्री यंग मैन वाली इमेज फ़िल्म दूसरे ही हफ्ते में धुल गई और इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो अमिताभ बच्चन खुद ही कहते हैं कि ये फ़िल्म मैंने पूरी नहीं देखी, उन्हीं की कंपनी ने बनाई थी एबीसीएल ने, उनकी पहली फ़िल्म थी, बोले मैंने इनको हिस्से में टुकड़े-टुकड़े में देखा। तो फिर फाइनली तो उनकी वो जो आदित्य चोपड़ा ने जो बनाई थी, मोहब्बतें थी शायद, हाँ। वहाँ से उन्होंने अपने आप को एक पूरा तरह से रीडिस्कवर किया और फिर केबीसी का भी दौर आया। दिलीप कुमार का भी एक दौर था जब उन्होंने ब्रेक लिया, फिर उसके बाद वो क्रांति से उन्होंने सेकंड इनिंग की शुरुआत की थी। तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में की हैं। तो वो एक दौर आया है। इन 2 एक्टर्स के हम यहाँ सिर्फ़ नाम ले रहे हैं, बाकी और भी मिलेंगे। तो ये ब्रेक ज़रूरी हो जाता है जब आप किसी ख़ास इमेज में बंधे हो। आप देखिए दिलीप कुमार एक इमेज में थे, अमिताभ बच्चन एक इमेज में थे। जब आप इमेज में होते हैं तो उसको तोड़ने के लिए आपको ब्रेक लेना पड़ता है। यहाँ देखिए कुछ और बातें भी हैं। अब मैं हीरो के अलावा बात करूँगा, जो हीरो के अलावा जो लोग होते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कहानी कहने की श्रृंखला में। हुँ। हम बात करें अगर डायरेक्टर्स की, तो देखिए डायरेक्टर भी एक बड़ी उम्र का होने के बाद ऐसा लगने लगता है कि यंगस्टर्स को अपनी कहानी नहीं बता पाएँगे, यंगस्टर्स तक उनकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक नहीं पहुँचेगी। लेकिन बहुत से ऐसे डायरेक्टर हुए हैं, इनफैक्ट आज भी हैं, आज हम महेश भट्ट को देख सकते हैं, सबसे ताज़ा उदाहरण महेश भट्ट का इसलिए है क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा है कि वो सड़क 2 डायरेक्ट करेंगे और वो उनकी आखिरी फ़िल्म होगी, 75 साल की उम्र में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो ये हो या फिर आज हम एक हद तक देखें तो शायद उदित नारायण जैसे जो सिंगर्स हैं
वो आज भी गा जरूर रहे हैं, लेकिन शायद किसी यंगस्टर के लिए नहीं कर रहे हैं, पर वो जो उनके जमाने के हीरोज हैं, जैसे शाहरुख वगैरह के लिए गा रहे हैं या आमिर के लिए गा रहे हैं। एक ये भी समझना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको बड़ी खूबसूरती से जिया है अपनी उम्र को, और बना के भी रखा है, जैसे गुलजार साहब। उन्होंने जितने संजीदा गाने लिखे अपनी उस कम उम्र में, उन्होंने बीड़ी जलाइले भी लिखा अपनी बढ़ती उम्र में कुछ साल पहले, और आज भी वो रेलेवेंट बने हुए हैं। जावेद अख्तर साहब रेलेवेंट बने हुए हैं, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि ये रेलेवेंट नहीं है। और जहां तक मैं फिल्म मेकर्स की बात करूं, तो विनोद चोपड़ा हैं या राजकुमार हिरानी हैं, ये कोई यंगस्टर नहीं है, ये कोई 30-35 साल की उम्र में नहीं है। ये सब के सब 50 को क्रॉस किए हुए फिल्म मेकर्स हैं जो आज की तारीख में रेलेवेंट बने हुए हैं। तो जब हम एक फिल्मकार को या फिल्म बनाने वाले को रेलेवेंट देख पाते हैं कि वो कितना रेलेवेंट है, मुझे लगता है कि शायद ये जो तैयारी है, जो आज हम 55-60 साल की उम्र के हीरो देख रहे हैं, क्योंकि 1965 बॉर्न है। अगर मैं आमिर, सलमान, शाहरुख की बात करूं तो तीनों के तीनों 1965 बॉर्न है। इनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई थी उसमें हम ऋतिक रोशन को मान सकते हैं। ऋतिक रोशन साल 2000 में लॉन्च हुए थे, लेकिन आज वो भी 45 के पार हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि आज हमारे पास जो यंग हीरोज हैं उनकी एक तो बहुत लंबी फौज नहीं है, दूसरा हम अभी भी आदी हैं 50, 55, 60 साल वालों को हीरो के तौर पर देखने के लिए। और क्योंकि ये सब बस किसी तरह चल रहा है या चलाया जा रहा है, ऐसी कहानियां लिखी ही नहीं जा रही जहां इनके लिए कुछ। ठीक है कि शाहरुख खान किसी हीरो के डैड नहीं बन सकते, पर जैसा उन्होंने डियर जिंदगी में रोल किया, या ऐसे कई सारे किरदार गढ़े जा सकते हैं जो, ठीक है, हीरो के सीधे आप पिता ही ना बन जाएं, लेकिन और कई तरह के रोल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि कहानी के लेवल पर उस तरीके के रोल्स लिखे जाने की जरूरत है, वरना आज ये जो एक अकाल सा पड़ा हुआ है कहानियों का, और एक हम जो एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं कि अब हम शाहरुख या सलमान को हीरो के तौर पर नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर सलमान को सिकंदर में काम करना पड़ रहा है रश्मिका मंदाना के साथ, जो उनसे शायद उम्र में 27 साल छोटी हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या है। ये जो 27 साल छोटी हीरोइन है, तो ये हीरो भी तो इसकी उम्र का हो सकता था। तो क्या मतलब सलमान खान के करियर के 27 साल बाद हमने कोई ऐसा हीरो नहीं पैदा किया हमारी इंडस्ट्री ने, जो अगर सिकंदर फिल्म बननी ही थी रश्मिका मंदाना को लेकर तो उनके साथ बतौर हीरो खड़ा हो पाता? या क्या हमने ऐसी कहानियों को स्वीकारना नहीं शुरू किया है? तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तो कहानी के लेवल पर होना चाहिए, तभी लोगों के बीच एक्सेप्टेंस आएगी। दूसरा, हम जो इनका पब्लिक पर्सोना देखते हैं, जो पब्लिक इमेजरी इनकी बनी हुई है, जैसा मैंने उदाहरण दिया रजनीकांत का, तो उन्होंने लोगों को बताया है, रजनीकांत इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकारते हैं कि आज वो 70 साल के हैं, भले ही वो फिल्म में किसी 25 साल की हीरोइन के साथ नाच रहे हों विग पहनकर, लेकिन वो अपने असल जिंदगी में तो अपनी असल उम्र में दिखते हैं। ये अपनी असल जिंदगी में भी अपनी असल उम्र में नहीं दिखते हैं। असल उम्र में दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कमर झुकाकर चलने लगें या आप सारे बाल सफेद कर लें या छड़ी ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं है कि आप जो है उसे छिपाते हैं, तो फिर आपको सामने रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें आपके करियर के लिए ही एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि अब आपको समझा क्या जाए, आप हीरो हैं या हीरो नहीं हैं, या उसके बीच के हैं या उसके बाद के। नहीं, जो आप कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए रजनीकांत ही मतलब वो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, उनकी कई फिल्में आई हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार तो उन्हें ही कहा जाता है। जी, चाहे आप नॉर्थ साउथ आप कहीं भी चले जाइए, वो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, और ये वाकई उनकी ईमानदारी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम वही हो रही, जो इनडायरेक्टली भी हम जो बात कर रहे हैं वो उसी तरफ जाती है कि हमारे यहाँ जो हीरो होते हैं, हमारे जो स्टार होते हैं, वो दरअसल रियल लाइफ में भी पब्लिक को, दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि हम वैसे ही स्टार हैं जैसा आप हमको पर्दे पर देखते हैं। वो उसको पूरी तरह से भुना लेना चाहते हैं। वो अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पेश नहीं करते हैं। वो बताते हैं कि हम सुपर ह्यूमन हैं। तो वो रियल लाइफ में भी अपनी इमेज को उसी तरह से पोर्ट्रे करते हैं दर्शकों के बीच में, और यही वजह है कि बहुत तेजी से उतरते हैं जब उतरते हैं तो। जब तक उनको बैठाए रखते हैं सर माथे पर तब तक तो ठीक है, लेकिन उतार भी उतनी ही तेजी से होता है। अपने ऐसा कम है
इस मामले में लेकिन मैं थोड़ा-सा आमिर खान का ज़िक्र करूँगा। उन्होंने बड़ी अपनी फ़िल्मों में अ, उम्र के हिसाब से जो है उन्होंने अपने रोल किए हैं और आप देखिए उन्होंने दंगल जैसी फ़िल्म की, वो समय लेते हैं। कई लोग भले ही आलोचना कर रहे हैं, इस वक़्त मैं देख रहा हूँ कि अरे वो 4 साल में 1 फ़िल्म लाते हैं, अब एक पिट गई, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पिटी थी, फिर बाद में 4 साल बाद लेके आए अपनी फ़िल्म, लाल सिंह चड्ढा, वो भी पिट गई। वो लेकिन लेकिन जिस तरह से वो कैरेक्टर में जाते हैं, जिस तरह से वो खुद को ढालते हैं, जिस तरह से उन्होंने दंगल जैसी फ़िल्म की थी। दंगल मतलब अगर कोई मुझे लगता है उनकी जगह दूसरा हीरो होता, शाहरुख खान का ही एग्ज़ाम्पल ले लें अगर आप उनकी जवान और पठान से तुलना करें, तो शाहरुख आपको हर फ्रेम में ऐसा लगता है कि छाए हुए नज़र आ रहे हैं, सब कुछ वही है उस फ़िल्म में। लेकिन अगर आप आमिर खान की दंगल देखिए, आमिर खान आधी फ़िल्म से गायब हैं। लेकिन उसके बाद भी वो आमिर खान की फ़िल्म है और वो कितनी ज़बरदस्त छाप छोड़ते हैं उसमें। उसके हम्म। मुकाबले सलमान खान की सुल्तान आई थी, आप देख लीजिए, वो उसमें पहलवान बने थे। लेकिन आप जिस तरह से वो लोग इस रोल को निभा रहे हैं, तो आप देखिए तो आमिर खान की ईमानदारी उसमें दिखाई पड़ती है, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उन्हें। वो जी। व्यक्तिगत रूप से जो है अपने किरदारों पर, अपनी कहानियों पर बहुत मेहनत करते हैं। अगर वो ज़्यादा एज के होकर भी थ्री इडियट्स में अगर कॉलेज जाने वाले लड़के दिखते हैं और आपको कन्विंस करते हैं कि वो कॉलेज जाने वाला लड़का है, तो वो उनकी मेहनत है। यही मेहनत ज़रूरी है। और आप ये देखिए आमिर खान की कहानियों का सिलेक्शन भी दिख रहा है उसमें। किस तरह की कहानियाँ वो चुन रहे हैं। देखिए, यहाँ ये पर का आप बात कर रहे हाँ, हैं आमिर खान की, आपने बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया और वाकई हाँ, मानना पड़ेगा कि आमिर खान किरदार जीते हैं, आमिर खान बिल्कुल। कहानियां कहते हैं और आमिर खान उस किरदार में ढल जाते हैं, इसीलिए शायद उन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। जो शायद परफेक्शनिस्ट की जो टर्म कही जा रही है उसका मतलब लोगों का यही होगा कि वो कन्विंस कर लेते हैं कि वो वही हैं जो किरदार है। अब हमारे सामने उदाहरण है अक्षय कुमार, सलमान खान और शाहरुख खान। मैं इन तीनों के बारे में बात कहना चाहूंगा कि ये तीनों ही अपनी अपनी फिल्मों में वही लगते हैं, यानी अक्षय कुमार ही रह जाते हैं, शाहरुख शाहरुख बिल्कुल। रह जाते हैं, सलमान सलमान रह जाते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी अब विडंबना आकर बन गई है कि आज शाहरुख खान के चेहरे पर बुढ़ापा साफ दिखता है। मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शाहरुख खान बूढ़े नहीं लग रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं और लग रहे हैं में भी फर्क है। बूढ़े हो गए वो तो एक फैक्ट है, लेकिन वो दिख भी रहे हैं, बाकायदा उनके चेहरे पर जो झुर्रियां हैं वो साफ नजर आती हैं। सलमान खान का भी यही हिसाब है और अक्षय कुमार का भी यही हिसाब है। अब क्योंकि हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है पिछले कई साल से कि हीरो हैं हीरो हैं हीरो हैं, तो हमें उस तरह की कहानियां दिखाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं हम आधे मन से कभी पूरे मन से इस चीज को मानकर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम रुककर थोड़ा सोचें, तो अगर हम कंपैरिजन करने पर आए, जो यंगस्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में उनके चेहरे पर वो चाम नहीं है। और क्यों हो, जो चाम शाहरुख खान के चेहरे पर आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले था वो तो अब नहीं है ना। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि डीडीएलजे का शाहरुख खान और आज का शाहरुख खान बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, नहीं लगते हैं। उम्र दिखती है। तो ये उम्र अचानक तो आई नहीं है, उम्र तो बताकर आई है। उम्र तो आने से बहुत साल पहले बता देती है कि एक दिन मैं आऊंगी। तो क्या हमने उसकी तैयारी की थी? और ये बात जब आप खुद को हीरो कहकर पोर्ट्रे करते हैं, तो ये आपकी जनता आपसे पूछती है कि वो कौन सा मार्का होगा, वो कौन सा साल होगा, वो कौन सा क्षण होगा, वो कौन सी कहानी होगी, वो कौन सा सबसे बड़ा फ्लॉप डिसीजन होगा जिसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, अब हीरो के तौर पर मैं खत्म हो चुका हूं, मेरे अंदर का अभिनेता जरूर जिंदा है लेकिन अब मैं नायक नहीं हूं, अब मैं कुछ और करूंगा। और आप नायक किसी और रूप में भी हो सकते हैं। बुढ़ा होगा तेरा बाप फिल्म की थी अमिताभ बच्चन ने, और उसके हीरो वो थे। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके हीरो नहीं थे या बड़ी उम्र। तो सवाल ये है किरदार का कि नायक भी हैं आप, लेकिन वो वाले नायक नहीं जो एक टिपिकल नायक, जो टिपिकल हीरो की इमेजरी है, जो रोमांस करता है, जो कम उम्र होता है, नहीं भी हो तो दिखता है या दिखने की कोशिश करता है। क्योंकि अब उसमें शाहरुख का एफर्ट दिखने लगा है, सलमान का एफर्ट दिखने लगा है। अब लोग कहने लगे हैं कि सलमान के चेहरे पर उम्र दिखती है, क्यों ना दिखे, होगी तो वो दिखेगी ना, मेकअप एक हद तक चलता है। लेकिन क्या आपने इसकी तैयारी की थी या आपको अचानक से एक दिन पता चला कि आप 60 साल के हो गए? ऐसा तो नहीं हुआ। देखिए, अमिताभ को एक एडवांटेज मिला है मतलब आप चाहे उनकी हम्म। किस्मत कहिए या जो भी जी। कहिए जी। अगर वो बुढ़ा होगा तेरा बाप कर रहे थे,
या हाँ उनको चीनी कम जैसी स्क्रिप्ट मिलती है, या वो हाँ उनको एक ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें अपने बच्चे से ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं जल्दी। तो ये उनका लक कहिए, या उनके आसपास उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जो बाकायदा पढ़ने लिखने वाले थे, एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। अमिताभ ने भी वो जोखिम लिया एक्सपेरिमेंट करने का। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी बात हुई कि वो केबीसी के माध्यम से जब टीवी पर आए तो वो रियल एज में भी दिखते रहे। तो लोगों हाँ को उनकी रियल एज के साथ इन किरदारों में बतौर हीरो, या निशब्द जैसी फिल्म थी, एक्सेप्ट करने में कोई बहुत समस्या नहीं हुई लोगों को। हम्म अमिताभ उधर जो रियल है वो भी दिख रहे थे, पर्दे पे भी उनके हिसाब से रोल आ रहे थे, कहानियां आ रही थी। लेकिन समस्या क्या है ना, अब यहाँ जब सलमान खान अगर बिग बॉस को होस्ट करते हैं, तो यहाँ वही वो जवानी के अंदाज दिखाते रहना चाहते हैं। वो यहाँ हाँ पर एज को एक्सेप्ट करते हुए उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, और वही काम वो पर्दे पे करना चाहते हैं। अब यहाँ वो हर हफ्ते जो है, जो भी मैं तो देखता नहीं हूँ कितना क्या आता था, इस बात तो खैर अनिल कपूर है, वो आते थे, लेकिन उनके अंदाज बता रहे हैं कि वो अभी भी वो पूरी तरह से अपने फिटनेस के माध्यम से कहिए, या किसी भी तरह से खुद को उसी यंग ब्रिगेड के साथ खड़ा दिखाना चाहते हैं। पर्दे पे भी वो वैसे ही। तो ये बड़ा मुश्किल, और उनके पास आप कहिए उनके पास नहीं, या उनकी टीम के पास में वो समझ नहीं है कि उस बात को समझे कि अब किस तरह से धीरे-धीरे चीज़ों को और इनकी इमेज को बदला जाना चाहिए, उसके साथ जो है आगे बढ़ा जाना चाहिए। वही समस्या कहीं न कहीं मुझे शाहरुख खान के साथ भी उनकी इन पिछले साल की 3 फ़िल्मों में लगी। जवान और पठान तो चलिए एक्शन की वजह से, या बहुत सारा ड्रामा उसके आस-पास रचा गया, प्रचार तंत्र का और जो सब उसकी वजह। लेकिन आप देखिए डंकी कितनी बुरी तरह से पिटी, और लोगों ने कितनी आलोचना की उस फ़िल्म की कि शाहरुख खान कैसे दिख रहे हैं। शाहरुख खान वह जवान लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके चेहरे पर सब कुछ दिख रहा है। वहाँ वो तापसी पन्नू के साथ रोमांस कर रहे हैं, एकदम यंग बॉय बन के। वो डंकी में शाहरुख खान हाँ, एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थे, ये हर कोई मानेगा। जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो उन्होंने तक माना कि भाई ये हम इसके फैन नहीं थे। ये जो बिल्कुल। पेश किया है डंकी में, इसके फैन नहीं थे। वो ज़ीरो में जो दिखे थे, उसी का एक एक्सटेंशन था, थोड़ा अलग तरह का डंकी जो थी। उनके लुक की सिमिलैरिटी और वो सब चीज़ें देख ली। तो अब शाहरुख के लिए बहुत क्लियर मैसेज है। और इन जो जवान की अगर हम बात, पठान तो चलिए फुल एक्शन मूवी थी और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ थी। पठान में भी आप देखिए उनके 2 रोल थे, एक यंग था और एक जो है उम्र के साथ जो है वो आगे निकल चुका है, बूढ़ा हो चुका है, बट ठीक है उसके साथ एक्शन वगैरह। तो ये शाहरुख को भी समझना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, जैसा उनकी एक हीरो वाली पहचान है, और जिसको वो कैरी हाँ करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चलते हैं, वो हाँ लगातार कैरी कर रहे हैं। तो हो सकता है जिस उनकी अगली फ़िल्म की चर्चा है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ नज़र आने वाले हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो उसमें उनके हैंडलर बने हैं, जो द किंग करके फ़िल्म आ रही है। अब खैर जो भी, हम उसमें नहीं जाते हैं, पर वो अपनी बेटी के साथ फ़िल्म में दिखाई देंगे, तो निश्चित रूप से एक ऐज गैप वाला रोल तो वो रहेगा ही। पर शाहरुख अपने स्टारडम को अभी उनके जिस तरह का फ़िल्मों का सिलेक्शन है, उसको देख के लगता है कि वही डीडीएलजे वाला जो दौर है, वो उसी दौर के हीरोइज़्म को जो है, या चार्म को शायद वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब ये कब तक चलेगा पता नहीं। सलमान खान उसमें लगातार फ्लॉप होते दिख रहे हैं। आमिर खान की पिछली 2 फ़िल्में फ्लॉप हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि आमिर किसी भी समय एकदम बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि उनका मामला स्क्रिप्ट की सिलेक्शन का होता है। गलत हाँ स्क्रिप्ट चुन ली तो आप फेल हो गए। लेकिन आप उनके कमिटमेंट के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते कि उन्होंने उस रोल के लिए, मैं लाल सिंह चड्ढा में कितने रोल बदले उन्होंने, बार-बार बदले। और उन्होंने अपना काम किया। तो गलत स्क्रिप्ट, अच्छा वो स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम भी इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर उस चीज को नर्चर किया ही नहीं गया है। कहानियों हाँ को ऐसे हम दोहराते गए हैं, और यही समस्या है। इसीलिए इनको बाहर इधर-उधर जाना पड़ता है। कहीं हॉलीवुड से स्क्रिप्ट ले लो, कहीं यूरोप से ले लो, कहीं साउथ की फ़िल्म। पता चल रहा है कि वो जो फ़िल्म आई महाराजा, साउथ की खबरें आ रही कि आमिर खान उसके रीमेक राइट्स खरीद रहे हैं और उस फ़िल्म को करेंगे। ये बहुत हास्यास्पद है अगर ये सच है तो। मतलब देखिए, सबसे सबसे बड़ी बात हाँ। यह है कि मैं कहीं पर एक जोक पढ़ रहा था कि आमिर पूछते हैं कि स्क्रिप्ट क्या है, और बाकी के हीरो बॉलीवुड के पूछते हैं स्क्रिप्ट क्या होती है। तो अच्छा है। ये स्थिति है, और डेफिनेटली आपने सही कहा कि आमिर खान किसी भी समय बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि वो कहानी ढूंढते हैं, कहानी चुनते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में बैठा कर चल रहे हैं कि आप 70 की उम्र में भी हीरो ही रहेंगे, हीरो रहें आप बेशक, लेकिन जो हीरो की जो टिपिकल टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उस तरह के हीरो तो नहीं है आप। अब
शाहरुख खान सो कॉल्ड बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, किंग ऑफ रोमांस हैं, लेकिन चेहरे में अब वो चार्म नहीं है, क्योंकि उम्र ने अपना असर दिखाया है। सभी की उम्र आती है, हमारी भी आएगी और जितने दर्शक हैं उनकी भी आएगी। जरूरी होता है उस उम्र को स्वीकार करना। देखिए और ये ऐसी हाँ, घटना है कि आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, आप कहानी बता रहे हैं, आप मेक बिलीव की दुनिया में काम करते हैं, तो आप खुद को तो धोखे में नहीं रख सकते कम से कम। गोविंदा का स्टारडम कितना बड़ा था, मतलब उनके जी मतलब पिछले 30 साल में उनके जैसा कॉमिक टाइमिंग वाला एक्टर और जिसको इतना एक्सेप्ट किया हो पब्लिक ने, उनके जैसा बढ़िया डांस करने वाला नहीं है कोई दूसरा। आज भी आप गोविंदा को नहीं मैच कर सकते, लेकिन क्या उस गोविंदा वाली कॉमेडी की या गोविंदा की बतौर एक्टर हमको जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, हमको आज भी उतनी बढ़िया कॉमेडी फिल्में चाहिए। लेकिन चाहिए। समस्या ये है कि गोविंदा की उम्र के हिसाब से कोई स्क्रिप्ट और कहानी नहीं है आपके पास में, तो बेकार वो इतना बढ़िया एक्टर जो एक कोने में पड़ा हुआ है, जिसके बारे में मतलब आज कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। मतलब बार-बार वही चीज़ें, मतलब तमाम पुरानी फ़िल्मों की बात होती है या बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई गोविंदा का करियर क्यों खत्म हो गया, तो वो पर्सनल स्पेस में उनके चली जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप एक बतौर एक्टर की बात करें, कितनी कॉमिक फ़िल्मों की ज़रूरत है जिस तनाव भरे समय में और जैसे समय में हम रह रहे हैं, तो गोविंदा जैसे एक्टर की तो हमको बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है कि वो यहां आए एक और बात हमको कहना हँसाए। चाहूंगा जी। यहां एक बात कहना चाहूंगा, ये एक ऐसा समय है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। मैं जानता हूं इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोग ये शो देख रहे हैं, तो ये मैं एक बहुत ही जेन्युइन सजेशन दे रहा हूं सारे फिल्म मेकर्स के लिए और स्टोरी राइटर्स के लिए और सभी के लिए, कि आज जो स्थिति हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो भले ही हीरो की दुर्दशा पर हो 55 की उम्र के बाद, लेकिन असल में ये हीरो की दुर्दशा नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड की दुर्दशा है। क्योंकि आप वैसी कहानी न लिख पा रहे हैं, न लिखवा पा रहे हैं, ना आप इस बात की जरूरत को महसूस कर पा रहे हैं कि ऐसी कहानियों को कहे जाने की जरूरत है। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जवानी निकल चुकी है और आपको उनसे सिर्फ जवान दिखने वाले कलाकार के तौर पर ही उनको देखने की आपकी आदत पड़ी हुई है, तो आप अच्छी कहानियां नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि आपके लिए कहानी जरूरी नहीं है, आपके लिए वो हीरो का जवान दिखना जरूरी है, आपके लिए उस हीरो का उस तरह से रोमांस करना जरूरी है। तो आप जब इस वस्तु स्थिति को, इस रियलिटी को जब आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो ये बहुत भयानक स्थिति है। और आज जो स्थिति आई है कोई पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी हुआ था। देवानंद साहब जब 50 का की उम्र उन्होंने पार की थी, उसके बाद जो सदाबहार देवानंद कहे जाते थे, एवरग्रीन देवानंद, उनकी भी स्थिति आ गई थी कि उनकी फिल्में पिट रही थी। और उनकी फिल्में तो कितनी फ्लॉप हुई हैं कि मतलब एक अब उनके उन पर तो जोक्स भी बनने लगे थे उनकी फिल्मों के ऊपर। और उन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया था कि फिल्में तो मैं अपने लिए बनाता हूं। उन्होंने कहना ही छोड़ दिया था कि मैं फिल्में दर्शकों के लिए बनाता हूं। खैर वो एक अलग चीज है, लेकिन मुद्दा यह है कि यहां इस स्थिति को समझने की जरूरत है कि ऐसी कहानी कही जानी चाहिए जिसमें हमारे जो बहुत अच्छे कलाकार हैं या वो चेहरे हैं जिनको हमें देखने की आदत है, हम उन्हें किसी और रूप में देखें, किसी और तरह के कैरेक्टर में देखें। जरूरी थोड़ी है कि वो हमेशा रोमांस करें। ये जो स्थिति आई है 50-55 वाली, जिस पे हम इन लोगों की डिस्कशन कर रहे हैं, 55 50 55 60 वालों की, इसकी एक वजह और है मुझे लगता है। बॉलीवुड में एक्टर्स की जो नई जनरेशन आई है, इसमें एक आध रणवीर कपूर को आप छोड़ दें, हाँ तो कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है, उसमें से ज्यादातर नेपो किड हैं, कि किसी फ़िल्म को सँभाल सके, जिसका अपना कोई करिश्मा हो, जो अपने स्टारडम के दम पर चल सके, जिसने अपना कई-कई मौके मिलने के बाद भी अपना स्टारडम बना लिया हो। ये सिर्फ धक्का लगा-लगा के चलने वाले एक्टर हैं, जो भी नई, जिनके अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में कितने सारे नेपो किड आए हैं। इन जी। सबको बस चलाया जा रहा है, थोपा जा रहा है। और रणबीर ने ज़रूर अच्छी फ़िल्में दी हैं, लेकिन उनके साथ भी वही, क्योंकि कहानी और स्क्रिप्ट का प्रॉब्लम है, तो अच्छा टैलेंट होके भी वो फिर एनिमल जैसी फ़िल्म आती है, वो करते हैं, फिर बाद में माफ़ी माँगते हैं कि भाई जो हाल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने कई लोगों से माफ़ी माँगी एनिमल जैसी फ़िल्म करने के लिए। अब उन्होंने सचमुच कहा, माफ़ी माँगी, या लोगों को उन्होंने टालने के लिए बोला या उनका मज़ाक उड़ाया, वो जाने। लेकिन आप देखिए कि इन एक्टर्स के लिए, जो कि बहुत सारा, मतलब जो नई ब्रिगेड के आए, तो एक तो बहुत सारे नेपो किड होने की वजह से थोपे गए हैं। इक्का-दुक्का कुछ आए भी हैं, तो जैसे नवाज़ जैसा एक्टर है या फिर पंकज त्रिपाठी जैसा, ये अलग आए, लेकिन आपके ये हीरो के ब्रैकेट में फिट नहीं बैठते।
बैठते हैं तो बड़ी ऑफबीट टाइप की फिल्मों में एक आध कोई उनको लेके बना दे। आपके पास अभी भी ऐसे एक्टर्स के लिए जो इंडस्ट्री के बाहर से आते हैं या जो नेपो किड नहीं है, उनके लिए अभी भी कहानियां नहीं, आप एक सर्टेन ब्रैकेट में ही देख रहे हैं। मतलब जब हम शाहरुख खान वाले सिनेमा के दौर से बाहर निकले तो हमारे यहाँ कहानीकारों ने, स्क्रिप्ट राइटर्स ने, जो अभी इन्होंने नेपो किड्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि इस पूरी जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाए। नवाज या पंकज त्रिपाठी जैसा इक्का दुक्का एक्टर है जिसको कभी ठीक है कुछ फिल्में मिल गई, वो भी अलग तरह के डायरेक्टरों ने बनाई, फिर इनको भी इन्हीं नेपो किड्स के साथ खपाया जाने लगा। आओ भाई तुम इनको सपोर्ट दे दो, तुम भी धक्का दे दो इनको। तो सोचने के मामले में, कहानी के मामले में बड़ी गरीबी है बॉलीवुड में, दिमागी दिवालियापन है सोच के लेवल पर। बिल्कुल। और अगर हम नए हीरोज को अगर हम सोचना चाहें तो देखिए, अर्जुन कपूर नेपो किड हैं और कोई छाप नहीं छोड़ पाए, वरुण धवन नेपो किड हैं, कोई छाप नहीं छोड़ पाए, टाइगर श्रॉफ नाम लेना ही बेकार है। इस सब में हमें एक आउटसाइडर दिखाई देते हैं, कार्तिक आर्यन, जिनमें थोड़ा दम दिखाई देता है। लेकिन क्या हम इक्का दुक्का हीरो के बल पर पूरी इंडस्ट्री को चलाएंगे? तो आज ये बात समझने की जरूरत है कि जिन आउटसाइडर्स को इसलिए मौके नहीं मिले क्योंकि वो पर्टिकुलर सरनेम या फैमिली से नहीं आते थे, और जो पर्टिकुलर फैमिली या सरनेम से आते थे उन्होंने तो कुछ, कहते हैं ना कि उन्होंने तो कुछ उखाड़ा ही नहीं। तो अब ये इंडस्ट्री क्या करे? देखिए, एक वो लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, अब हीरो नहीं बन सकते। जब मैं हीरो कह रहा हूं तो मैं रोमांटिक हीरो की बात कर रहा हूँ। हीरो तो वो बन सकते हैं, हीरो तो 70 और 80 साल की उम्र में बना जा सकता है। एक्शन हीरो भी नहीं बन पा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बन पा रहे हैं। फिर दूसरी पौध वो है जो नेपो किड है, जो कुछ उखाड़ ही नहीं पा रही है। तीसरे वो लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा। और इस सब के बीच में हम जो दर्शक हैं, आम लोग, वो परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा मनोरंजन कौन करेगा, क्योंकि हम इनको कब तक बार बार पुराने को नए बॉटल में पेश करते रहेंगे। तो ये समय सोचने का है। पहली बात, नए राइटर्स को मौका मिले, नए मेकर्स को मौका मिले, नए एक्टर्स को मौका मिले। अब ये दौर बदलने का है, कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि अब 65 बॉर्न हीरो तो नहीं चल पाएंगे। हमें अब नई पौध को भी देखना होगा। और दूसरी एक चीज है कि हमने पिछले कुछ समय में कुछ नए फिल्म मेकर्स भी नहीं देखे हैं, क्योंकि फिल्में बनाना इतना मुश्किल हो चुका है, बनाने से ज्यादा रिलीज करना, कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का तो कोई आने की हिम्मत नहीं कर पाता। और यहां किसी के पास कुछ है नहीं जो उस तरीके का टैलेंट आपको दे सके। तो मुझे लगता है कि जो रेवोल्यूशन होने की अब जरूरत है, वो रेवोल्यूशन अब कहानी के लेवल पर होगा। कहानी के लेवल पर जब रेवोल्यूशन होगा तो बदलाव आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोड्यूसर्स की भी स्थिति वही है, क्योंकि सिनेमा कॉरपोरेट के नाम पर बहुत थोड़े से हाथों में सिमट गया है। वही यशराज, वही जौहर, वही नाडियाड वाला, है ना, वही उसी तरह से कुछ और नाम भी होंगे। तो टी सीरीज या मतलब कुछ बहुत सर्टेन बैनर्स के हाथों में चीजें चली गई है। अब उन बैनर्स को चलाने वाले वही 65 प्लस वाले हैं, 65 बॉर्न या उस जनरेशन के लोग हैं। वो नए ढंग से नहीं सोच पा रहे हैं। उनको भी सोचने की जरूरत है कि भाई ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है, आपके पास सिनेमा की मोनोपोली भी है, लेकिन आप जब तक नया नहीं सोचेंगे, आप जब तक जो है अपने यहाँ पर नए राइटर्स को, नए डायरेक्टर्स को, मतलब उनके लिए समस्या ये है, उनके लिए नए डायरेक्टर और नए राइटर वो होते हैं जो हमारे आइडिया पे काम करें, या वो ऐसा आइडिया लाए जो हमको कन्विंस कर ले, मतलब वो हमसे बाहर नहीं निकलते हैं। तो समस्या यहाँ सारी चीजें आ रही। तो अगर ये लोग नए के साथ बनाएंगे तो मुझे लगता है ये तब भी औंधे मुंह ही गिरेंगे, बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अब प्रॉब्लम वही है कि नए प्रोड्यूसर्स आए तो कैसे आए, जब सिनेमा का मार्केट जो है इस तरह से बहुत जटिल हो चुका है। मतलब जटिल कहेंगे क्योंकि यहाँ घुसना और यहाँ पे सफल होना, यहाँ फिल्म बना लेना, उसको रिलीज करा देना, और उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें, उसके मैथमेटिक्स है, उन सारी चीजों को संभलना, बना के फिर जमे रहना और अगली फिल्म और बना लेना। कई प्रोड्यूसर्स आए पिछले 10-12 साल में जिन्होंने एक आध फिल्म बनाई और फिर उनकी विदाई हो गई यहाँ से। तो ये पूरा सिनेरियो बहुत जटिल हो चुका है। तो प्रोड्यूसर्स को लेके भी हमको उतनी ही चिंता है जितनी हम डायरेक्टर्स की या एक्टर्स की चिंता कर रहे हैं। लेकिन बात सही है, फिर भी कीवर्ड तो यहाँ पर जो है नई सोच, नई कहानी, नई स्क्रिप्ट, नए ढंग का सिनेमा, ये सब है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि अब ये जो 55 प्लस एक्टर हैं जो ऑलमोस्ट 60 को टच कर रहे हैं, 1-2 साल और आजमा के देख सकते हैं खुद को, पर नतीजा कोई बदलेगा
मैं थोड़े से सिर्फ आमिर खान से, जैसे मैंने कहा कि वो कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो लंबी पारी खेल सकते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो हमेशा कैरेक्टर्स को जीते आए हैं और उन्होंने कहानियों में एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन बाकी जहां तक है, अक्षय है, शाहरुख है, सलमान है, अजय देवगन है, ऋतिक रोशन है, ये बड़े लिमिटेड स्कोप में है। अब ये कैसे अपने आप को लेके आगे बढ़ेंगे, कैसे कैरी करेंगे, ये देखना पड़ेगा। देखिए रवि जी, यहाँ पे एक बात मैं रखना चाहूंगा अपने दर्शकों के सामने। एक वक्त था कुछ साल पहले तक जब हम एक जनरेशन गैप समझते थे कि 10 साल का गैप हो गया तो एक जनरेशन गैप हो जाता था। तो इस आधार पर भी अगर बात करूं तो जिस बच्चे ने या जिस टीनेजर ने, जिस यंगस्टर ने सलमान और शाहरुख खान की फिल्मों को देखकर रोमांस किया हो, जरूरी नहीं कि अब उसका बच्चा भी वही सलमान शाहरुख की फिल्में देखकर रोमांस करे। ये तो बात तब है जब हम कह रहे हैं कि 10 साल में एक जनरेशन गैप आता है। लेकिन आज की जो वास्तविक स्थिति है वो ये है, मैं बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं, 3 से 5 साल में एक जनरेशन गैप आ रहा है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि 3 से 5 साल के बीच सोच में एक बड़ा अंतर आ रहा है। जब मैं जनरेशन गैप कह रहा हूं उसका मतलब है सोच में एक बड़ा अंतर, सोच में एक बहुत बड़ी अप्रोच का फर्क आ रहा है। जिस वक्त हम लोग बड़े हो रहे थे, मैं अपनी टीनेज में था, तो हमें अपने से जो 8-10 साल बड़े होते थे वो लगता था अरे ये तो नेक्स्ट जनरेशन की, हमसे पिछली जनरेशन की है। जो हमसे 10 साल छोटे होते थे उनको कहते थे अरे ये बहुत छोटे हैं। आज तो 3 से 5 साल में बच्चों का लैंग्वेज बदल रहा है, बच्चों का अप्रोच बदल रहा है, उनका जीने का तरीका बदल रहा है। हम तरह तरह के उनके मुंह से ऐसे वाक्य सुनते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं जिससे पता लगता है कि ये जिंदगी को लेकर हमसे बहुत ज्यादा अलग सोच रखते हैं और ये बहुत तेजी से बदल रहा है। तो वो जनरेशन गैप जो 8 से 10 साल में आता था, आज 3 से 5 साल में आ रहा है। ऐसे में अगर हम 30 साल और 40 साल पुराने हीरो की फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो वो मैच नहीं करेगा, उस एनर्जी से मैच नहीं करेगा। और इसको समझने की जरूरत है एक बाजार के अध्ययन के तौर पर भी, अगर हम मार्केट स्टडी भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फिल्में एक प्रोडक्ट है जिनको बेचा जाता है, फिल्में पैसे खर्च करके बनती हैं और उनसे पैसा कमाया जाता है। अब जिस पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आप पैसा कमाने के लिए, तो जो जिस बाजार में आप जा रहे हैं उस बाजार को भी तो समझ लीजिए। जो आज 50 की उम्र में है, 55 की उम्र में है, वो जब 20 साल का था तो उसने सलमान का सिनेमा देखा था, शाहरुख खान का वो रोमांटिक अंदाज देखा था डीडीएलजे में। लेकिन आज उसका बच्चा जाकर उस शाहरुख खान को एंजॉय नहीं करेगा, उसको नया चेहरा चाहिए जिससे वो कनेक्ट कर सके। समय का ये सारी बदलाव चीजें देखिए, समय का बदलाव इतना तेज है, आप देखिए ना कि मुझे याद है कोरोना आने से पहले यही फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स कहा करते थे कि हम तो यंग जनरेशन के लिए फिल्म बना रहे हैं जो थिएटर हॉल में जाकर जो है फिल्म देखती है। वो 18 से लेके 25 और 30 तक का जो कॉलेज में पढ़ रहा है या जस्ट अभी निकला है, उसके लिए कोरोना 2 साल का झटका लगा, मोटा मोटा आप समझ लें। उस 2 साल के बाद तो ऐसी तस्वीर बदली कि उसके लिए जितनी फिल्में बनाई हैं वो सब ओटीटी पे रिलीज करना पड़ी। वो जाने को ही तैयार नहीं है। ओटीटी एक नई लकीर बन के आ गया इनके बीच में, मतलब। तो आप देखिए, मतलब सिर्फ जनरेशन नहीं, मीडियम बदल गया सिनेमा का। अब बड़ा पर्दा जो है मतलब अभी वो पॉकेट साइज होके हमारे पास है, और जो बड़े बड़े थे, मतलब शुरू के दिनों में बड़ा संकोच कर रहे थे, अरे हमने तो बड़े पर्दे के लिए फिल्म बनाई है, ये तो पॉकेट साइज में रिलीज हो रही है। लेकिन वो गर्व कर रहे हैं कि अब हम ओटीटी पे देखे जा रहे हैं। तो आप देखिए कितनी तेजी से बदल गया, मतलब जनरेशन नहीं, पूरी टेक्निक और वो सब कुछ बदल चुका है जैसे हम सिनेमा को देख रहे थे। ओटीटी ने तो टेस्ट बदल दिया लोगों का। जो फिल्में आपने उससे पहले बना रखी थी वो सब औंधे मुँह गिरी, और अगर अभी भी जब आप नई सुधर के बना रहे हैं वैसी ही फिल्में, वो सब औंधे मुँह गिर रही हैं। और ओटीटी बार बार आपसे कह रहा है भाई नए सिरे से बनाई। तो आप सोचिए कि ओटीटी की उम्र कितनी कम है, इसके दर्शक की उम्र कितनी कम है, ये कितना यंग है, और आप कितना बूढ़ा सिनेमा बना रहे हैं और कितने बूढ़े लोगों को लेके बना रहे हैं। ओटीटी पे जैसी कोई नई चीज आती है, आपको कहना नहीं पड़ता है, आपके पास अपने आप मैसेज आ जाता है, फोन आ जाता है, लोग एक दूसरे से कह देते हैं ओटीटी पे यार ये सीरीज आई है, ओटीटी पर ये फिल्म आई है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ की हो, या फिर कोई अंग्रेजी की वेब सीरीज हो, चाहे कोरियन ड्रामा हो, चाहे इटालियन हो, चाहे यूरोपियन हो। अचानक कम्युनिकेशन भी बदल गया बिल्कुल भाई।
बिल्कुल आपने सही कहा, कम्युनिकेशन बदला है। और आपने कोरियन ड्रामास का जिक्र किया, हमने देखा है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो कोरियन ड्रामास बहुत देख रहे हैं। के पॉप काफी चल गया है, जो कि आज से 5 साल 7 साल 8 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी तेजी से आएगा। तो अगर इस बदलते हुए समय के साथ बॉलीवुड ने खुद को नहीं बदला तो ये भर भर के और फ्लॉप लाएंगे। और जिस तरह से अक्षय कुमार की लाइन से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, सलमान खान की पिछले 7-8 साल से कोई हिट फिल्म नहीं आई है, आमिर खान की भी नहीं आई है, और शाहरुख खान को तो लिटरली घर बैठना पड़ गया था 4 साल, और उसके बाद भी वो डंकी जैसी फिल्म ले आए तो लोगों को और उन्होंने निराश कर दिया। तो लोग अब डरे बैठेंगे ऐसा ना डंकी वाला मामला रिपीट कर दें शाहरुख खान। तो इनको अब बदलने की जरूरत है और लालच कम करने की जरूरत है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि एक तरह का लालच होता है, इंसान स्वभाव से लालची हो जाता है जब उसे कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलने लगे। और इस बात को कहने में कोई मुझे परहेज नहीं है कि हमारे यहाँ फिल्मी नायकों को उनकी मेहनत से कहीं ज्यादा पैसा मिलता रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान कराने वालों को भी करोड़ों में फीस मिलती रही है। और क्योंकि मिल रहा है, ये इजी मनी है, इसलिए इनके अंदर एक लालच का भी घर बन चुका है। इस लालच के जाल से बाहर आना होगा, जो रियलिटी है उसे समझनी होगी, नहीं तो ये पूरी इंडस्ट्री ही भरभरा कर नीचे गिर पड़ेगी। और फिर कुछ नए लोग आएंगे जो इसे शुरू करेंगे, क्योंकि ये पुराने लोग शुरू करने लायक भी नहीं रह जाएंगे। हो ये भी सकता है कि मैदान पूरी तरह से साफ हो जाए, क्योंकि मैदान साफ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ नई उम्र के खिलाड़ी तो है ही नहीं। आपने सारे खिलाड़ी पुरानी उम्र के रखे हुए हैं, नई उम्र के खिलाड़ी नहीं है, तो नए लोग आकर ही इसको शुरू करेंगे। जिस तरीके से तेजी से मामला फ्लॉप हो रहा है, चाहे वो आइडिया के लेवल पर हो, अप्रोच के लेवल पर हो, मार्केटिंग के लेवल पर हो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लेवल पर हो, या दर्शकों और बाजार को समझने के लेवल पर हो, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार अपनी जगह रहता है और वो अपनी मांग के हिसाब से ही अपनी आपूर्ति करवा लेता है। जैसे आपने ओटीटी का उदाहरण दिया, ओटीटी एक नई तरह का बाजार बनकर उभरा जो पहले नहीं था, ये इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ओटीटी ने, क्योंकि वो एक नया और बड़ा बाजार बनकर उभरा, तो उसने अपनी आपूर्ति करा ली। तो बाजार हमेशा अपनी मांग पूरी करा लेता है, क्योंकि जिस तरह से बाजार और मांग हमेशा रहेगी, उसी तरह से उनको पूरी करने वाले जो लोग हैं वो भी हमेशा से रहेंगे। हाँ, समझ का फेर है, कितने लोग उस मांग को समझ पाते हैं, कितनी तरह से जल्दी से वो बदलाव कर पाते हैं, उसको समझने वाली बात है। नहीं, ठीक है, जैसे आपने कहा ना बाज़ार अपनी माँगों को जो है वो मनवा लेता है। अ, जी। अब यही बात है कि चीज़ें बदल गई हैं, बोर्ड पर लिखाई लिखाई जो है वो दिखाई दे रही है। क्या लिखा हुआ है, साफ दिख हाँ। रहा है। बात अब इनको पढ़ने की है, कि कितनी जल्दी पढ़ते हैं, कितनी ज वरना वो तो है ही चीज़ें आपको लगातार मार्केट से बाहर किया जा रहा है। आप लगातार फ्लॉप फ़िल्में दे रहे हैं, चाहे प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, एक्टर हों, कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। क्योंकि ईज़ी मनी इनके पास भले ही आ रहा हो, लेकिन जो आम ऑडियंस है वो आज की तारीख में बहुत मेहनत से पैसा कमा रहा है। बहुत मेहनत करना पड़ रही है उसको पैसा कमाने के लिए, सेविंग करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, अपने खर्च करने के लिए। और जैसा कि पिछले दिनों अक्षय कुमार खुद ही कह चुके हैं कि बहुत सारे लोग आए दिन जो है वो बेरोज़गारी का रोना रोते रहते हैं। तो अब ये सोचने की ज़रूरत है कि जब लोगों के पास रोज़गार नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को थिएटर तक लाएँगे कैसे? वो तो अपनी ज़िंदगी में फँसा हुआ है। आप उसकी ज़िंदगी का दे क्या रहे हैं, जिसमें या तो उसको अपनी हकीकत दिखाई दे या वो अपनी दुःख-तकलीफ़ें भुला दे, ऐसा मनोरंजन आप उसको दें। तो आप नहीं दे पा रहे हैं और ये बात वॉल पे एकदम साफ लिखी हुई है कि आप नहीं दे पा रहे हैं। साफ लिखा हुआ है कि आपको बदलने की ज़रूरत है। साफ लिखा हुआ है कि आपको नया लाने की ज़रूरत है। अब इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप अपना पैसा लगाते रह सकते हैं, क्योंकि कुबेर का खजाना तो देखिए किसी के पास नहीं है यहाँ पे, कम-ज़्यादा भले ही हो सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा। और हमारे एक दर्शक हैं एएन शेट्टी, वो लिख रहे हैं, सर वी डोंट हैव अ वर्दी सुपरस्टार टू रिप्लेस दीज ओल्ड स्टारवॉल्ट्स। एक बिल्कुल हद ठीक। तक आप सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ, जब कोई आसमान से नहीं टपकेगा शेट्टी साहब, किसी राइटर को कहानी लिखनी पड़ेगी, किसी फिल्म मेकर को कहानी बनानी पड़ेगी, किसी ऑडियंस को जाकर उसे देखना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ समय पहले 12वीं फेल आई थी, किसी को उम्मीद नहीं थी विक्रांत मैसी एक ऐसा स्टार बन के उभरेगा कि उसकी फिल्म आज के जमाने में 6 महीने थिएटर में चलेगी। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़े स्टार वो बन गए। और वहां पर स्टार बनने वाली बात नहीं है, वो कहानी थी, वो कहानी बनाने वाले की हिम्मत थी,
और वो विक्रांत की एक्टिंग थी जिसने इस फिल्म को 6 महीने तक टिकाए रखा थिएटर में। अब ऐसी ही और हिम्मतें करनी होंगी, तब बात बनेगी। और मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर जो भी कंटेंट देखते हैं, उससे अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप उसे स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। मेरी चाहे क्राइम की कहानियां हो या मेरे बॉलीवुड के शोज हों या स्टोरीज हों, वो सारे के सारे आप स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं। हमारे दर्शक हैं जो मैं बता रहे हैं कि वो हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पर भी सुन रहे हैं। और अगर आप स्पॉटिफाई पर हमारे कंटेंट को सुने तो प्लीज रेट करना मत भूलिएगा, वहां रेटिंग भी देनी होती है। अगर आप ज्यादा रेटिंग देंगे तो हमारा और मनोबल बढ़ेगा और हम और ज्यादा कंटेंट लेकर आ पाएंगे। रवि जी, मुझे लगता है कि हमने काफी हद तक चीजों को समेट दिया आज के सेशन में, और जो मुख्य बातें थी हमने रखी, और कहीं ना कहीं कहानियां नई तरह की आने की जरूरत है, नए फिल्मकारों को आने की जरूरत है, नए प्रयोगों को करने की जरूरत है, तब इस समस्या से हम बाहर निकल पाएंगे। एक लास्ट बात कहता हूँ, वो जो शेट्टी साहब ने अभी कहा ना कि स्टॉलवर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए कोई नया नहीं। देखिए फाइनली जो कहानी जो आती है ना, जो नई कहानी, नई स्क्रिप्ट, वही नए सितारे को पैदा करती। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल जो है वो सलीम जावेद साहब की जो फिल्म थी जो उन्होंने लिखी थी जंजीर, जिसने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाया, यस, उस कहानी को लेके वही बताते हैं अब तो सब तमाम जगहों पे इंटरव्यू देके कि उस दौर में ऐसा कोई सितारा नहीं था बड़ा जिसके सामने उन्होंने वो कहानी, वो स्क्रिप्ट नहीं रखी, और सारे स्टॉलवर्ड्स उस समय के उस कहानी को रिजेक्ट करते गए कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और आखिर में वो फिल्म जो है वो अमिताभ बच्चन के पास आई, जो उससे पहले कतार से फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, और एक झटके में जो है हिंदुस्तानी सिनेमा में जो है इतिहास को बदल देने वाला नायक, जो आगे चल के महानायक बन गया, वो पैदा हो गया। तो अमिताभ बच्चन नहीं लेके आए थे उस कहानी को, उस कहानी को कहानी लिखने वाले, स्क्रिप्ट लिखने वाले ही लेके आए थे। और आप देख लीजिए कि सिनेमा उसके बाद से कैसा बदला, कितना बड़ा स्टार आया। राजेश खन्ना जैसे उस वक्त जो थे, उनके साथ में एक जो रोमांटिसिज्म की पूरी धारा चल रही थी, उनको भी ये फिल्म दी गई थी जंजीर। इसके बाद तो उनको दीवार भी जो ऑफर हुई थी, वो भी उन्होंने ठुकराई, वो भी अमिताभ बच्चन के पास गई। तो ये टाइम आता है, अब ये किसकी झोली में गिरेगा, कौन बदलेगा, कौन लिखेगा, ये बोल नहीं सकते। लेकिन ये बात सही है, जिनको आप स्टॉलवर्ड्स कह रहे हैं वो अपने समय में रहे होंगे, लेकिन सबके जाने का समय आता है, सबकी विदाई का समय आता है, और इस चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों का भी शुक्रिया। और अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसे जरूर शेयर करें अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, नए लोगों को हमारे साथ जोड़िए, नए दर्शकों को। और अगर आप जो भी अपने सुझाव या शिकायत लिखना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है जरूर लिखें। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि अगर आप स्पॉटिफाई इस्तेमाल करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर भी मेरे सारे शोज और सारी कहानियां, सारे जितना भी कंटेंट मैं करता हूं यूट्यूब और फेसबुक पर, उसे आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हम फिर जुड़ेंगे और कुछ और मसलों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहिए और इंतजार रहेगा हमें आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। गुड नाइट। गुड नाइट।